अभागी का स्वर्ग। 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुर दास मुखर्जी की वृद्धा पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय महाशय अपने धान के व्यापार से काफी समृद्ध थे। उन्हें 4 पुत्र 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, दामाद, पड़ोसियों का समूह, नौकर चाकर थे, मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। धूमधाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांव में गहरा आलता और मस्तक पर बहुत सा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढक दिया और अपने आंचल के कोने से उनकी पदधूलि झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंधमाला और कलरव से मन को यह लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शोक की घटना हुई है। ऐसा लगा जैसे बड़े घर की गृहिणी 50 वर्षों बाद पुनः एक बार नई तरह से अपने पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपनी चिरसंगनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों से आंसू पोंछकर शोकार्त कन्या और बहुओं को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरिध्वनि राम नाम सत्य है से प्रातःकालीन आकाश को गुंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर नहीं बढ़े। उसका हाट जाना रुक गया और उसके आंचल में बैंगन बंधे रह गए। आंखों से आंसू बहाती हुई वह सबसे पीछे शमशान में आ उपस्थित हुई। शमशान गांव के एकांत कोने में गरुड़ नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप, धूनी आदि एकत्र कर दिए गए थे। कंगाली की मां को निकट जाने का साहस नहीं हुआ, अतः वह एक ऊंचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंत्येष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांव से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरी ध्वनि के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्र पुत्र अग्नि चलाई गई, उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बरसने लगा। वह मन ही मन बारंबार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथों अग्नि प्राप्त करूं। लड़के के हाथ की अग्नि यह कोई साधारण बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उज्जवल करते हुए यह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही नहीं कर सकी। सर्व प्रज्वलित चिता का अजस्त्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ धूम धूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की माँ को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसे स्पष्ट दिखाई दे गई। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत से लता पत्र जड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह पहचान में नहीं आता, परंतु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों पदतल आलता महावर से रंगे हुए थे। ऊपर देखती हुई कंगाली की माँ की दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। इसी बीच एक 15-16 वर्ष की उम्र के बालक ने उसके आंचल को खींचते हुए कहा, तू यहाँ आकर खड़ी है माँ, भात नहीं पकाएगी? चौंकते हुए पीछे मुड़कर माँ ने कहा, पकाऊंगी रे। अचानक ऊपर की ओर अंगुली उठाकर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मणी माँ उस रथ पर चढ़कर स्वर्ग जा रही है। लड़के ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, कहाँ? फिर क्षण भर निरीक्षण करने के बाद बोला, तू पागल हो गई है माँ, वह तो धुआं है। फिर गुस्सा होकर बोला, दोपहर का समय हो गया, मुझे भूख नहीं लगती है क्या? पर माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, ब्राह्मणों की बहू मर गई है तो तू क्यों रो रही है माँ? कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए शमशान में खड़े होकर इस प्रकार आंसू बहाने पर वह मन ही मन लज्जित हो उठी। यही नहीं, बालक के अकल्याण की आशंका से तुरंत ही आंखें पोंछकर तनिक सावधान संयत होकर बोली, रोऊंगी किसके लिए रे? आंखों में धुआं लग गया, यही तो। हाँ, धुआं तो लग ही गया था, तू रो रही थी। माँ ने और प्रतिवाद नहीं किया। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर पहुंची, स्वयं भी स्नान किया और कंगाली को भी स्नान कराकर घर लौट आई। शमशान में पर होने वाले संस्कार के अंतिम भाग को देखना उसके भाग्य में नहीं बंधा था।